को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए तय आरक्षण से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। पीएम ने लिखा है कि हमारी सरकार ने मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये ट्वीट सामने आया है प्रधानमंत्री मोदी का। अब से थोड़ी देर बाद वो नई शिक्षा नीति पर संवाद करने वाले हैं और उससे पहले उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। राकेश जी, अब इसी बात को मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र नंदिनी जी कर रही हैं कि जो एक रट्टा सिस्टम बन गया था कि बच्चे रट लिया करते थे, एग्जाम दे दिया करते थे, लेकिन उनकी स्किल कैसे डेवलप होगी, उन्होंने जो याद किया है कैसे जीवन भर उनके काम आने वाला है, ये समझ उनमें नहीं पनप पाती थी। अब हम पुरानी गुरुकुल व्यवस्था में जा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं नंदिनी जी, क्या ऐसा ही है क्या? अमित शुक्ला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने का। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहूँगा, नई शिक्षा नीति से सबसे अच्छी बात क्या होगी कि स्ट्रीम चुनने की आज़ादी है। अब ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये सब खत्म हो गया। जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट पे कंफर्ट है 11th-12th में, उस सब्जेक्ट का वो चुनाव करेगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पे जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट नंदिनी ने कही और हम उससे बहुत इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं जो खुद रोजगार पूरक शिक्षा की तरफ बढ़ेगा और वो उस तरह की शिक्षा का चुनाव करेगा जहां पर उसे आगे जाकर के खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इस शिक्षा नीति की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद ये पहली शिक्षा नीति है जितना मैं समझ सकता हूँ। और आज लगभग 70 साल बीत जाएंगे आज़ादी को, ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद इस शिक्षा नीति का आना, हम इसका पूरी तरह से वेलकम करते हैं। बहुत ही पॉजिटिव शिक्षा नीति है। बस जो हम सरकार से उम्मीद और अपेक्षा करते हैं वो ये करते हैं कि हमें सेंसिटाइज किया जाए, हमें बताया जाए कि इस शिक्षा नीति के तहत हम क्या डिलीवर करें प्राइवेट स्कूल्स के प्लेटफॉर्म से और कैसे इसको और अच्छा बना सके और रोजगार पूरक बना सके और बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके और आगे आने वाले टाइम में बच्चे इसको बहुत अच्छा समझें और इसको ऑप्ट करें और बहुत खुश हों। और उनको ऊपर जो पेरेंटल प्रेशर रहता था और वो कहीं ना कहीं बहुत सोशल डिलेमा में रहते थे, आपने देखा पीछे सुसाइड भी हुआ करते थे और बच्चे मार्क्स नहीं अच्छे आने, उन सब चीज़ों से अब उठना पड़ेगा। आप ये देखिए कि बच्चा वही 60% 70% वाला लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर पाता है, 90% 100% से ज़्यादा। लेकिन ये बात बिल्कुल उच्च नहीं है कि सिर्फ 60-70% ले आए या साइंस स्ट्रीम का बच्चा बहुत अच्छा करेगा और कॉमर्स स्ट्रीम का उतना अच्छा नहीं करेगा या आर्ट स्ट्रीम का। अब ये सब बातें मिथ्य रह जाएंगी और हम उससे ऊपर उठ करके काम करेंगे और बच्चों को आज़ादी होगी कि वो किस स्ट्रीम को चुनना चाहें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो रीजनल लैंग्वेज को चुनने का मौका मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपकी हिंदी मातृभाषा है तो आप हिंदी में पढ़ाई करें अपनी। आप मान लीजिए तमिलनाडु में हैं तो वहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा चुनने का भी एक मौका मिलेगा। और अपनी मातृभाषा से जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि आदमी और डेवलप करता है और आगे बढ़ता है। ये मैं इसका बहुत बहुत वेलकम तो ये व्यवस्था कहाँ लागू हो जाएगी राकेश जी? इंजीनियरिंग में, मेडिकल में? देखिए सर, हम लोगों को एक रट्टा पैटर्न जो नंदिनी बता भी रही थी वो फॉलो करना पड़ता था। सिलेबस भी नहीं चेंज हुए थे, वही चीज़ें 10-20-25 साल से चली आ रही थी। अब नया टाइम आ गया, अब उस हिसाब से लोग अपने आप को वो करेंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल में जाहिर सी बात है कि जब नए पैटर्न से आप पढ़ेंगे तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई कराई जाएगी। नया सिलेबस भी बनेगा, नया एकेडमिक भी फॉलो होगा और आपको आगे आने वाले टाइम में और स्किल्ड वाले बच्चे मिलेंगे, इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी। ठीक है, स्किल पर मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन उससे पहले नंदिनी जी, अभी तक बच्चों के सामने एक परेशानी ये होती थी कि कई बार किसी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद उन्हें लगता था कि शायद ये वो सही जगह नहीं है जहां पर वो पढ़ना चाहते थे। लेकिन अगर वो उस कॉलेज को छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाया करता था। अभी कहा जा रहा है कि एबीसी के तहत ऐसा नहीं होगा, पढ़ाई को वहीं से आगे जारी रखा जा सकेगा। थोड़ा इसको और आसान करके समझाइए कि क्या है ये एबीसी। सर, बेसिकली अगर मैं आपको बहुत ही लीगल टर्म में जो एक्ट है मैं उसको आपको समझाने जाऊं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली ये है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको यू कैन लीव द कॉलेज इन अ डिप्लोमा कोर्स ऑल्सो
एंड यू कैन, इफ यू वांट टू डू इट, आप डिग्री कॉलेज भी कर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। अगर बच्चे को अपना कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, और या तो उसको अपना कोर्स नहीं पसंद आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एबीसी सिस्टम दे हैव मेड इट इतना इजी दैट अगर आप चेंज करते हो कॉलेज और आप एक दूसरे स्ट्रीम में जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट विल, आपके पास एक क्रेडिट सिस्टम बनता रहेगा। दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट सिस्टम, दैट इज अ ग्रेजुएट क्रेडिट सिस्टम। अगर आप देखें तो वो भी बनता रहेगा। तो ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा जैसे आप अगर इस टाइम में देखिए कि अगर मुझे बीकॉम से बीए में जाना है, बिकॉज मैं बीकॉम नहीं कर पा रही, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट, मेरे को पूरा साल वेस्ट होता है क्योंकि कोई कॉलेज एडमिशन लेने को तैयार नहीं होता है। देन वो मेरा पूरा साल आई एम सिटिंग एट होम एंड डूइंग नथिंग। मैं बिल्कुल, इन द सेंस कि बच्चा पूरा अपना पूरा जो फुल ईयर है वो बिल्कुल यूजलेस बिता देता है। इट्स लाइक दैट। बट अब जो नया एनईपी है, उनने कॉलेज सिस्टम, इवन द हायर एजुकेशन हैज, दे हैव मेड इट वेरी इजी दैट अगर आपको कोई कोर्स पसंद नहीं है, आप बहुत कन्वीनियंटली आप दूसरे कोर्स में भी जा सकते हैं। ठीक है। राकेश जी, बीते एक साल में कोरोना की वजह से ना तो स्कूलों में पढ़ाई हो पाई, कॉलेजेस में पढ़ाई हो पाई और ना ही एग्जाम हो पाया। इस वजह से इस नई शिक्षा नीति को बहुत आसानी से ना लोग समझ पाए, या फिर क्या इसका असर हुआ, ना उसका आकलन कर पाए। लेकिन फिर भी मोटी मोटी बातें जो बीते एक साल में बदली हो, जो आप समझा पाए कि इस नई शिक्षा नीति के आ जाने के बाद शिक्षकों के लिए, कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए ये चीजें बदल गई हैं। देखिए अमित शुक्ला साहब, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जहां पर हम अभी ऑफलाइन मोड में नहीं आ पाए हैं। स्कूल बंद चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है। शिक्षा नीति लास्ट ईयर जुलाई अगस्त सितंबर में शायद ये लॉन्च हुई और 250-300 पन्ने का एक पूरा ड्राफ्ट है। बहुत कुछ समझने को था, बहुत सारे इसके लिए सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और ये सब भी चीज़ें होनी थी। तो जितना हम समझ पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक स्कूल खोलेंगे, मुझे लगता है माननीय मोदी जी से हमारी एक गुजारिश भी होगी कि हमें कुछ समय दिया जाए इस शिक्षा नीति को अच्छी तरीके से फॉलो करने का, और उस समय में हमको सेंसिटाइज जरूर किया जाए कि हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। उन्हीं अपेक्षाओं को हम पूरा कर पाएं और बच्चों को बिल्कुल सही एजुकेशन दे पाएं, क्योंकि ये जो कोरोना काल रहा लगभग 500 दिन से ऊपर का, 550 दिन हो गए होंगे मुझे ऐसा लगता है पिछले मार्च से, और अभी तक हम ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। तो अभी हम बिल्कुल नए सिरे से चीज़ों को देख रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी और वो आज बहुत सुचारू रूप से चल रही है। प्राइवेट स्कूलों ने उसे बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन आगे अभी हम ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि पिछले अगले 3-4 साल तक या इस साल 2 साल कोरोना कब जाएगा पूरी तरीके से, और कब हम पूर्णतः ऑफलाइन मोड में आएंगे और पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो करेंगे। तो बहुत सारी दुविधाएं हमारे दिमाग में भी है, बहुत सारी दुविधाएं जो है शासन प्रशासन सबके दिमाग में है। उसको खत्म करने के लिए हमें आपस में प्रधानमंत्री इसी पर संवाद करने वाले हैं। राकेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो दुविधाएं आपके मन में हैं या फिर हम सबके मन में हैं, क्या पता उस पर भी वो प्रकाश डालें। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।